उस समय पाकिस्तान का घमंड सातवें आसमान पर था। पाकिस्तान अपने गेंदबाजों के दम पर पूरे क्रिकेट जगत को ललकार रहा था। पाकिस्तान को घमंड था अपने तेज गेंदबाजों का, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जब वह अपने पड़ोसी देश जाएंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है। उनके बल्लेबाजों का सामना एक ऐसे जादूगर से होने वाला है जिसके कहर के आगे पूरी पाकिस्तानी टीम धराशायी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के अनिल कुंबले नाम के स्पिन के जादूगर की, जिसकी स्पिन गेंदबाजी के सामने दुनिया का हर बल्लेबाज खौफ खाता था। पूरी दुनिया उसकी फिरकी की दीवानी थी। उस समय पूरे विश्व क्रिकेट में उसका दबदबा था। हर कोई उसके सामने नतमस्तक था। जब वह गेंद को अपने हाथों में पकड़ता था तो बल्लेबाजों का दिमाग काम करना बंद कर देता था। बल्लेबाजों को समझ नहीं आता था कि बॉल किस तरफ से घूमेगी, कब गुगली आएगी, कब आउट स्विंग होगी और कब इन स्विंग आ जाएगी। कुछ इस तरह से क्रिकेट जगत में अनिल कुंबले का जलवा था। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब पाकिस्तान अपने घमंड में चूर था, लेकिन उसका ये घमंड जल्द ही टूटने वाला था, क्योंकि उनका सामना भारत की सरजमी पर भारत के एक ऐसे जादूगर से होने वाला था जिसके जादू में फंसकर पाकिस्तानी बल्लेबाज बैटिंग करना भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस समय की जब अनिल कुंबले के तूफान में पाकिस्तान के सभी बल्लेबाज ढह जाते हैं। अनिल कुंबले अकेले ही पूरी पाकिस्तानी टीम को नेस्तनाबूद कर देते हैं। हम उसी मैच की बात कर रहे हैं जब अनिल कुंबले ने अकेले एक ही पारी में पाकिस्तान के सभी 10 विकेट चटका दिए थे। उसके बाद से हर पाकिस्तानी बल्लेबाज अनिल कुंबले के सामने इज्जत से पेश आने लगे थे और कुंबले का खौफ उनके मन में घर कर गया था। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को डिटेल में देखते हैं। ये कर देगा, ये 10 विकेट ले लेगा हमारे खिलाफ। आई थिंक 6-7 की उसने कर ली ना, तब कमिंग शक था कि 10 ना कर जाए। अनिल कुंबले ने दिल्ली टेस्ट में 10 की 10 विकेटें ली थी पाकिस्तान के खिलाफ। सही। अनिल कुंबले के उन 10 विकेटों की आज बात होगी जो उन्होंने एक ही पारी में लिए थे। चले कि मैच के चौथे दिन जिस दिन कुंबले ने 10 विकेट लिए थे, फिर क्रिकेट इतिहास में आपने सचिन तेंदुलकर के 100 अंतरराष्ट्रीय 100 देखे, आपने मुथैया मुरलीधरन का वो 800वां विकेट भी देखा है, लेकिन अनिल कुंबले के उन 10 विकेटों की आज बात होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। वक्त था 1999 का जब हमारे पड़ोसी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत आए थे। पाकिस्तान की टीम पूरे जोश के साथ भारत पहुंचती है। अति आत्मविश्वास से भरी और घमंड में चूर पाकिस्तान की टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे, जिनमें वसीम अकरम, इजमाम उल हक, सकलैन मुश्ताक, सईद अनवर, युवा शाहिद अफरीदी भी शामिल थे। टेस्ट सीरीज की शुरुआत चेन्नई से होती है। 28 जनवरी 1999 को चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच शुरू होता है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 रनों से ये मैच जीत जाता है, लेकिन भारत की हार के बावजूद सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि सचिन ने 136 रनों की शानदार पारी खेली थी। अब पाकिस्तान को लगने लगा था कि हम भारत में सीरीज हरा सकते हैं। पाकिस्तान को अगले मैच का इंतजार था और भारत को बदले का इंतजार था, और भारत के पास अपनी साख बचाने का आखिरी मौका था, क्योंकि ये सीरीज केवल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। तारीख थी 4 फरवरी 1999। मैदान था दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो अब श्री अरुण जेटली स्टेडियम नाम से जाना जाता है। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना था। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जिसका स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान की ओर से सकलैन मुश्ताक ने 5 विकेट लिए थे। पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में मात्र 172 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें अनिल कुंबले ने 4 विकेट चटकाए थे। अब भारत अपनी दूसरी पारी में 80 रनों की बढ़त के आगे खेलना शुरू कर देता है और शानदार खेल दिखाते हुए अपनी दूसरी पारी में 339 रन बना लेता है। यानी अब पाकिस्तान को अपनी दूसरी पारी में 420 रनों का लक्ष्य हासिल करना था जीतने के लिए, और अब वक्त आ चुका था कुंबले के तूफान आने का। पाकिस्तान की टीम 24 ओवरों में बिना विकेट चटकाए 100 रन बना लेती है। पाकिस्तान का पहला विकेट शाहिद अफरीदी के रूप में 101 रनों पर गिरता है। अनिल कुंबले अफरीदी को विकेट कीपर नयन मोगिया के हाथों कैच करवाते हैं। इसके बाद कुंबले 101 रनों पर ही इजाज अहमद को LBW आउट कर देते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके कुछ ही देर बाद कुंबले दिग्गज इजमाम उल हक को बोल्ड कर देते हैं
और इस समय पाकिस्तान का स्कोर 115 रन पर 3 विकेट हो जाता है। 115 रन के स्कोर पर ही कुंबले मोहम्मद यूसुफ को LBW आउट कर देते हैं। 100 रनों तक कोई भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन 15 रन के भीतर 4 विकेट चले जाना पाकिस्तान के अति आत्मविश्वास को उजागर कर रहा था और उनके घमंड को चूर चूर कर रहा था। फिर 127 रनों के स्कोर पर कुंबले मोइन खान को गांगुली के हाथों कैच करवाते हैं। अब तक पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी और कुंबले का कहर जारी था। कुंबले के स्पिन के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। फिर 128 रनों पर ही पाकिस्तान अपना 6वां विकेट सईद अनवर के रूप में खो देता है और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अनवर ने काफी संघर्ष किया, 69 रनों की पारी खेली, लेकिन कुंबले उन्हें लक्ष्मण के हाथों कैच करा देते हैं। उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप जरूर होती है, लेकिन 186 रनों के स्कोर पर सलीम मलिक को कुंबले बोल्ड कर देते हैं। फिर 198 के स्कोर पर मुश्ताक अहमद को कुंबले राहुल द्रविड़ के हाथों कैच करवाते हैं और 158 के ही स्कोर पर विकेट नंबर 9 के रूप में सकलन मुश्ताक भी कुंबले का शिकार बन जाते हैं और अंतिम विकेट के रूप में कप्तान वसीम अकरम, जो काफी देर से पारी को संभालने का प्रयास कर रहे थे, वो भी कुंबले का शिकार बन जाते हैं। कुंबले वसीम अकरम को BVS लक्ष्मण के हाथों कैच करा देते हैं। बकार यूनुस नॉट आउट चले जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान के सभी बल्लेबाज अनिल कुंबले के शिकार बन जाते हैं। आप इस स्कोर कार्ड को देख लीजिए, इसमें हर बल्लेबाज के विकेट में कुंबले का नाम लिखा है और इस तरह से पाकिस्तान की टीम अपनी इस दूसरी पारी में 207 रनों पर ढेर हो जाती है और भारत इस मैच को 212 रनों से जीत लेता है। इसके बाद भारत सीरीज को ड्रा करा लेता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के स्पिन की जादूगर अनिल कुंबले की कहानी, जिनका खौफ पूरी दुनिया के बल्लेबाजों में था, जिसे आप पाकिस्तान की टीम की हालात को देखकर समझ गए होंगे। अनिल कुंबले का यह स्पेल क्रिकेट इतिहास की उन यादों में से है जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक पारी में 10 विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले विश्व के दूसरे और भारत के पहले गेंदबाज बन गए थे और हमेशा बने रहेंगे। अनिल कुंबले की गेंदबाजी को हमारा सलाम है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।